जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेसिकली दैट इज़ हाउ टू बिल्ड एन ऑडियंस फॉर योर व्हाट्सएप ग्रुप्स। ठीक है, हम सभी लोग जो हैं वो एक ऐसे बिजनेस के साथ कनेक्टेड हैं कि हमने जो है वो सेल्स जनरेट करनी होती है। ठीक है, हमारी जो सेल है वो बेसिकली दो तरह से जो है वो हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, एक होती है हमारी पर्सनल सेल और एक होती है हमारी टीम सेल। ठीक है, सेल आपकी पर्सनल हो या आपने जो है वो टीम सेल जनरेट करनी हो, व्हाट्सएप मार्केटिंग एक ऐसा टूल है जो इजी टू एक्सेसिबल है। हर बंदा जो है वो व्हाट्सएप यूज़र है, हर बंदा जो है वो व्हाट्सएप को यूज़ करता है। और अगर आप व्हाट्सएप को सही वे में यूज़ करना सीख जाते हैं तो आपका जो सेल्स का बिजनेस है वो काफ़ी हद तक जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो स्किन केयर की है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो हेयर केयर की है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो एसेसरीज़ है, या आप किसी भी ब्रांड के साथ कनेक्टेड है और किसी भी एक प्रोडक्ट जो है वो आप डोमेन के साथ कनेक्टेड है, ये मैटर नहीं करता। मेन चीज़ ये मैटर करती है कि आप कौन कौन से टूल यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए और अपनी जो प्रोडक्ट है आपकी, आप उसको मार्केट करने के लिए। ठीक है, आप उसकी मार्केटिंग किस तरीके से कर रहे हैं। सेलिंग हर कोई करना चाहता है, लेकिन समझ नहीं आ रही होती कि ऑर्डर्स जो हैं वो किस तरीके से कलेक्ट किए जाएँ। अब हर बंदा जो है वो टिकटॉक को यूज़ नहीं करता, हर बंदा जो है वो इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो उनको फैमिली रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ लोग जो हैं वो उनको अभी तक कंटेंट सीखने में जो है वो टाइम लग रहा होता है। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि क्योंकि व्हाट्सअप एक ऐसा टूल है जो ऑलमोस्ट हाउसवाइफ्स भी यूज़ करती हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ईजी है। ठीक है, यूज़ करना। इसके अलावा अगर जॉब इन पर्सन है तो उसके लिए भी जो है वो यूज़ करना काफ़ी हद तक जो है वो आसान होता है। ठीक है, तो अगर हम व्हाट्सएप पर ही अपने वर्किंग को जो है वो सही तरीके से मैनेज कर लें तो आई डोंट थिंक सो कि हमें किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा आपकी अपनी सेल के लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बेनिफिशियल है। सबसे पहले तो आपका जो व्हाट्सएप है वो एटलीस्ट बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपका व्हाट्सएप ऑलरेडी बिजनेस पे कन्वर्ट होगा तो वहाँ पर बहुत सारे जो हैं व्हाट्सएप आपको फीचर दे रहा होता है। ठीक है, जिसके अंदर सबसे बड़ा जिसका फीचर होता है वो होता है आपकी कैटलॉग। ठीक है, कि आप वहाँ पर अपनी कैटलॉग जो है वो खुद बना के जो वहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई नया बंदा आपकी प्रोफाइल पे आएगा व्हाट्सएप की या आपके नंबर को ओपन करेगा तो वो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखेगा कि यार आपकी प्रोफाइल पिक्चर क्या है। इट मीन्स दैट कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो बेसिकली आपका लोगो होना चाहिए। मैंने हमेशा हमेशा बहुत जो है उस चीज़ के ऊपर फोर्स किया है अक्सर आप सभी लोगों को कि जो लोगो है वो बहुत मैटर करता है। हमारा जो नाम है ना, ठीक है, मेरा नाम रिजवाना यास्मीन है, मेरा नाम मेरी आइडेंटिटी है। अगर मेरा नाम ना हो तो मेरी क्या आइडेंटिटी होगी? कोई नहीं है। पाकिस्तानी मेरी नेशनैलिटी है। ठीक है, मेरी आइडेंटिटी है। रिजवाना ऑफिशियल्स मेरा सोशल मीडिया का नाम है, मेरा सोशल मीडिया का एक लेबल है और मेरी आइडेंटिटी है सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, इस चैनल का नाम आप देख रहे हैं रिजवाना ऑफिशियल्स। ठीक है, ये मेरी आइडेंटिटी है, लोग मुझे सोशल मीडिया पे इसी नेम से जानते हैं। ठीक है, तो सेम आपकी आइडेंटिटी सोशल मीडिया पे क्या होगी वो आपका लोगो डिफाइन करता है। ठीक है, तो लोगो का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप जो भी अपने ब्रांड को नाम देना चाह रही हैं, ठीक है, आप जो भी अपने बिजनेस को नाम देना चाह रही हैं, एटलीस्ट आप उसको एक ऑफिशियल लोगो क्रिएट करें। ठीक है, वो आप कैनवा के ज़रिए भी क्रिएट कर सकते हो या आप किसी न किसी ग्राफिक डिज़ाइनर की सर्विस भी जो है वो उसके लिए ले सकते हैं। ठीक है, उसको आपने सबसे पहले जो है वो अपने प्रोफाइल पिक्चर पर अपडेट करना है। आफ्टर दैट वहाँ पर आप अपनी लोकेशन डालें, अपना जो है उसके साथ अपनी कैटलॉग को अपडेट करें। अब कैटलॉग डेफिनेटली एक दिन में अपडेट नहीं होती, आपको टाइम लगता है। ठीक है, आप पहले स्किन केयर की कैटलॉग अपडेट करें, फिर आप हेयर केयर की कैटलॉग को अपडेट करो। ठीक है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वहाँ पर अपनी डील्स की अपडेट करें, कैटलॉग को अपडेट करें। ठीक है, मेक श्योर कि कैटलॉग आप अपनी बनाएं। ठीक है, ताकि जो बंदा आपकी प्रोफाइल पे आए एटलीस्ट उसको कुछ नया देखने का मौका मिला। बिकॉज आप अगर वही चीज़ रैपिडली लोगों को दिखा रही हैं जो ऑलरेडी वो कहीं से देख कर आ चुके हैं तो फिर वो आपका कंटेंट उनको अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। आपका जो व्हाट्सअप अकाउंट है वो उनके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पे वही चीज़ ग्रो करती है जो यूनिक होती है। तो आपने हमेशा जो है वो अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा जो है वो यूनिक रखना है। इट मीन्स दैट कि आपका व्हाट्सएप जितना वेल मैनेज्ड होगा, जितना ही दूसरे लोगों से जो है वो डिफरेंट होगा, तभी आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी कैटलॉग की तरफ। ठीक है, तो कैटलॉग ऐसी चीज़ है कि जो भी नया बंदा आएगा वो आपकी कैटलॉग को देखेगा, आपकी प्रोडक्ट्स देखेगा, आपकी डील्स को देखेगा। ठीक है, आपके ऑफर्स को देखेगा, आपकी सेल्स को देखेगा और वो वहीं से ऐड टू कार्ट करके आपके इनबॉक्स में जो है वो आ जाएगा। तो ये पहला फीचर होता है जो व्हाट्सअप बेसिकली जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। इज इट?
सो आपने कैटलॉग को अपडेट कर दिया, आपने अपनी जो है वो बायो आप लोगों ने अपडेट कर दी, लोगो आपका अपडेट हो गया है, ठीक है। ईच ईमेल आपने वहाँ पर अटैच कर दी, इंस्टाग्राम का लिंक आपने वहाँ पे अटैच कर दिया, फेसबुक का लिंक आपने वहाँ पे अटैच कर दिया, आपकी जो प्रोफाइल है नाउ रेडी टू गो है, ठीक है। आप अपने अगली वर्किंग की तरफ तब जाओ जब आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी सेट हो चुकी हुई है। प्रोफाइल 1 दिन लेती है, 2 दिन लेती है, 3 दिन लेती है, इससे ज़्यादा टाइम जो है वो प्रोफाइल सेटिंग्स में नहीं लेती, ठीक है। तो अगर आपने प्रोफाइल बिल्डिंग अपनी कंप्लीट कर लिया, नाउ अब आपने आगे जाना है अपनी वर्किंग की तरफ। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ बेसिकली हम लोग प्रोफाइल बिल्डिंग करते नहीं हैं और हम दर स्टेटस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारी वे ऑफ मार्केटिंग, और हमें पता ही नहीं है बेसिकली कि हमारा पहला स्टेप क्या होगा। तो आपका जो पहला स्टेप है वो आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग है। इट मीन्स दैट कि आपने अपनी पहले अपने व्हाट्सएप की जो प्रोफाइल है उसको बिल्ड करना है, ठीक है। अब वो हो गया आपका बिल्ड। अब आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कि हम लोगों, क्योंकि डेफिनेटली हम जिस तरह के घरों से जो है वो बिलोंग करते हैं या हम लोग जिस तरह की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमारे पास व्हाट्सअप के इतने ज़्यादा जो है वो कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि कॉन्टैक्ट लिस्ट को हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे और किस तरीके से जो हम कॉन्टैक्ट लिस्ट को जो है वो साथ साथ मेनटेन करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहली चीज़ आती है नेम बैंक लिस्ट। नेम बैंक लिस्ट को आप यूट्यूब पे भी सर्च करें, आपको बेतहाशा जो है वो इस चीज़ के ऊपर लेक्चर्स और डिस्कशंस जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। शायद मेरा आपको पुराना जो 2 साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी वो भी आप लोगों को रेफरेंस में जो है वो मिल जाएगी नेम बैंक लिस्ट के। अब नेम बैंक लिस्ट का ये मतलब होता है कि एक सिरा एक जगह का पकड़ना है और उस सिरे को हमने एक्सटेंड करते जाना है और एक्सटेंड करते 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 नए से नए लोगों की जो चेन है वो हम बिल्ड करते जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम है रिजवाना यास्मीन, ठीक है। आपने मेरा नाम जो है वो अपनी नेम बैंक लिस्ट में मेंशन किया। आपने नेम बैंक लिस्ट का मतलब होता है आपने एक नोटबुक बनानी है अपनी जिसके अंदर सिर्फ कॉन्टैक्ट्स हों, ठीक है। जैसे कि हमारे घर के लिए अगर हमने किचन का बजट मैनेज करना है तो हमारी मदर्स जो है वो साइड पे हिसाब किताब लिख रही होती हैं, ठीक है। सेम हमारे जो फादर हैं वो अपना जो है उन्होंने डायरी छोटी सी रखी हुई होती है जहाँ पर वो अपना जो है वो सारा सेटअप जो है वो बेसिकली जो है वो लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोगों ने भी अपनी एक नेम बैंक लिस्ट बनानी होती है जहाँ पर हम बेसिकली अपने बिजनेस के कॉन्टेक्ट्स को इंक्रीज भी करते हैं और साथ साथ उसको अपडेट भी करते हैं। अब हमारे यहाँ ये होता है हम बिजनेस शुरू करते हैं, पहले 2 महीने नेम बैंक लिस्ट को अपडेट करते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना होता। आपने लगातार जो है वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं बल्कि 1-2 साल तक आपने अपनी नेम बैंक लिस्ट को साथ साथ अपडेट करना है। जब तक आपका बिजनेस चल रहा है साथ साथ आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो अपडेट होती है, नेम बैंक लिस्ट आपकी अपडेट होती है, ठीक है। आपने ऊपर नेम बैंक लिस्ट लिखना है, एक सिरा आपने पकड़ना है, उस सिरे पे आप सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपने मेरा नाम लिखा है रिजवाना ऑफिशियल, मतलब रिजवाना यास्मीन, ठीक है। आपने मेरा नाम लिखा, मेरा आपके साथ कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अब आपने नेक्स्ट पर्सन का नाम, अब फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आई हैं, ठीक है, और आप मेरे से आपने मुलाकात की, आप मेरे पास घर पे आई हैं, ठीक है। आपने मेरी बहन को भी देखा, अच्छा यार ये भी व्हाट्सएप यूज़र है, ठीक है। आपने फिर मेरी बहन का जो है वो जाके नाम जो है वो लिख लिया, ठीक है। उसका नाम कंदील मंजूर है, आप सब लोगों को पता ही है, ठीक है। आप लोगों ने उसका नेम भी जो है मेंशन कर दिया कंदील मंजूर, ठीक है। और आपने जो है वो उसका जो कॉन्टैक्ट है वो भी आपने बना लिया मेरे ज़रिए, मेरे रेफरेंस से जो है वो आपने मेरी सिस्टर को भी अप्रोच कर लिया, ठीक है। उसके साथ भी आपने अपनी जो एक कनेक्शन है, जो बॉन्ड है वो आपने बिल्ड कर लिया। वो बॉन्ड आप किसी भी तरीके से बिल्ड कर सकती हैं, वो बॉन्ड आप गिफ्ट की फॉर्म में भी बिल्ड कर सकती हैं, वो बॉन्ड आप जो है वो आप उसको इनवाइट करके भी कर सकती हैं, ठीक है। ये किसी न किसी छोटे मोटे आपका जो फंक्शन है फैमिली का उसमें आप इन्वाइट करेंगी तो वो खुशी खुशी चली जाती है, तो आपका जो बॉन्ड है वो बिल्ड हो जाता है, ठीक है। अब कंदील के आगे उसका फ्रेंड सर्कल है, ठीक है। अब उसके आगे जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, वो आपका नेक्स्ट टारगेट है कि आपने उसके साथ अपना एक छोटा सा बॉन्ड क्रिएट करना है। इसको हम कहते हैं नेम बैंक लिस्ट भी, इसको हम कहते हैं रेफरल लिस्ट भी, इसको हम कहते हैं रेफरेंस लिस्ट भी। अब एक बंदे से नेक्स्ट पर्सन तक पहुंचना, अब आपका रिलेशनशिप मेरे साथ था, फिर आपने मेरी सिस्टर को अप्रोच किया, फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड को अप्रोच किया, उसके बाद आपने नेक्स्ट पर्सन को जो है वो अप्रोच किया, फिर उससे नेक्स्ट पर्सन को अप्रोच किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में इस वक्त 20 लोग हैं, उन 20 लोगों के जो है वो आपने नेम मेंशन किए, इस साइड पे आप लोग के नंबर मेंशन किए, ठीक है। नंबर मेंशन करने के बाद अब आपने स्टेप लेना है टू डू समथिंग फॉर योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। इस दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती, ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा। इस दुनिया में हम रह रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ जो है वो किसी न किसी को पे कर रहे हैं, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ दुनिया में जो है वो फ्री में नहीं मिलती। यानी कि हम पेरेंट्स के घर पे रहते हैं तो हम तब भी कुछ ना कुछ पे करते हैं, ठीक है। हम जहाँ पर भी जाते हैं, जिस भी सिटी में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर जॉब करते हैं, कहीं पर वर्किंग करते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाजमी पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो ऐसे नहीं बिल्ड होगी। अब इसके आसान तरीका क्या होता है कि आपको पता है कि यार
इसके घर में 5 ख़वातीन हैं, इसके घर में 5, फॉर एग्जांपल आप मेरी कज़न का अगर रेफरेंस लेंगे, ठीक है, उसके घर में टोटल 10 ख़वातीन हैं, ठीक है, 10 ख़वातीन का वो घर है। सेम एक और घर आप पकड़ेंगे, उस घर में जब आप अपने नेबर सर्कल को देखोगे, वहाँ पर राउंड अबाउट जो है वो 5 से 10 लोगों की ख़वातीन एक घर में जो है वो अवेलेबल है, और सबके पास अपने अपने व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, कुछ सबके पास ही नंबर होता है। ऑलमोस्ट व्हाट्सअप एक ऐसी चीज़ है जो सबके पास होता है। वो आपने लिस्टिंग करना जब वो शुरू कर दी, अब इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका तो ये होता है कि अगर तो वो पहला सर्कल हमने अपने जानने वालों से शुरू करना होता है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ तो आप कोई ऐसा या तो गैदरिंग रखें अपने घर के अंदर, ठीक है। आप एक छोटी सी गैदरिंग रखें, ठीक है, वो टी ब्रेक भी हो सकती है, वो छोटी मोटी कोई गेट टुगेदर हो सकती है, वो कोई प्रोडक्ट टेस्टिंग का सेशन आप रख सकती हैं, फेशियल का सेशन आप घर पे रख सकते हो, ठीक है। फ्री मैनिक्योर पेडिक्योर का सेशन रख लें अपने घर पे, आपके पास शुगर स्क्रब है, आपके पास जो है वो फीटर क्रीम होती है, ठीक है, आप 2-3 चीज़ों को मिक्स करके तो आप अपना एक मैनिक्योर पेडिक्योर का सेशन घर पे कर लें, या आप एक फेशियल का सेशन जो फ्री फेशियल सेशन जो वो घर पे करें, या कोई ना कोई बेशक आप चार्जेस भी उसके रखना चाहें तो वो डेफिनेटली जो है वो आपकी अपनी चॉइस होती है। आप कुछ छोटा मोटा गेट टुगेदर का सेशन अपने घर पे रखें, या बिजनेस प्रेजेंटेशन का सेशन रख लें, ठीक है, या किसी भी किस्म का कोई छोटा मोटा कोर्स का सेशन अपने घर पे रखें, और आप कम से कम जो है वो 15-20 लोगों को इन्वाइट करें अपने घर पे, ठीक है। उससे ये होगा कि एक तो उनके नंबर आपके पास आ जाएंगे, उधर ही बैठे बैठे आप उनसे कहेंगे कि अच्छा अब आप लोगों ने जो है ना कम से कम 5 ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं जो आपको लगता है कि आपके सर्कल में बिजनेस पोटेंशियल के लोग हैं या सेल पोटेंशियल के लोग हैं, और वो वाकई में, क्योंकि वो उनकी एक्टिविटीज़ आप वहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करो, ठीक है। आप घर में इवेंट करते हो, आप उस पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करो जिसके ज़रिए उनके कॉन्टेक्ट्स तक आपकी जो अप्रोच है वो चली जाए, ठीक है। जब वो कॉन्टेक्ट्स आपको देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी नेम बैंक लिस्ट जो आपकी अपडेट होगी, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप या तो कोई अपना व्हाट्सअप के ऊपर गिव अवे अनाउंस करो या लकी ड्रॉ अनाउंस करो, उसके अंदर कोशिश करें कि 100-150 लोग जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। 100-150 लोग जब उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो जो आपकी लिस्ट है वो 200 से 300 तक जो है वो एक महीने में जो है वो राउंड अबाउट चली जाती है। अगर आप हर महीने को ऐसे प्लान कर रही हो, ठीक है, कि मैंने पहले 15 दिनों में एक गिव अवे रखना है, ठीक है, और आखिरी 15 दिनों में मैंने गेट टुगेदर रखनी है। अब हर महीने कुछ ना कुछ आपने एक्टिविटीज़ करनी है टू बूस्ट यूअर नेम बैंक लिस्ट, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि हमने गेट टुगेदर भी नहीं करनी, ठीक है, हमारे पास चाय के पैसे नहीं, हम किसी को चाय नहीं दे सकते, ठीक है, या हम किसी के लिए जो है वो कुछ छोटी मोटी गेट टुगेदर घर के अंदर नहीं कर सकते, लाजमी नहीं है कि आपने टी ब्रेक करनी है, आप कुछ भी छोटा मोटा सेटअप लगा सकती हैं, ठीक है। अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से भी आप कर सकते हो इस चीज़ को मैनेज, लेकिन यस आपको बिजनेस करने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, कोई भी चीज़ दुनिया में मुफ्त में आपको नहीं मिल रही होती, ठीक है। तो ये आपका एक तरीकाकार होता है क्विकली नेम बैंक लिस्ट को जो है वो क्रिएट करने का। ये मैंने आपको ऑफलाइन बताया है जो कि हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। एक हाउसवाइफ है तो वो इजीली इसको अडॉप्ट कर सकती है, एक वर्किंग लेडी है तो वो भी इसको इजीली जो है वो अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। ये नेम बैंक लिस्ट है, कॉन्टैक्ट लिस्ट है, और कॉन्टैक्ट लिस्ट वो बिल्ट होते होते कम से कम 1 से 2 साल लग जाता है। सो आपने इतना जल्दीबाजी में जो है वो काम नहीं करना, बिकॉज जल्दबाजी का काम जो है वो शैतान का होता है, और हम लोग शैतान नहीं हैं, हम लोग अशरफुल मखलूक़ात हैं, और हमें मेहनत करने का दर्स दिया गया और हमने मेहनत करनी है, और मेहनत करके ही हमने जो है वो आगे की तरफ फर्दर जो है वो ग्रो करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गई आपकी ऑफलाइन नेम बैंक लिस्ट। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन नेम बैंक लिस्ट कैसे बनती है, कि हमारे पास वो कॉन्टैक्ट्स आए बेसिकली, ठीक है, जो हमारे जानने वाले ना हो, जिसको हम ना जानते हों, ठीक है, हमारी फिजिकल उनके साथ मीटिंग्स ना हो, वो हमारे सोशल मीडिया के लोग हों, वो हमारे रैंडम लोग हों, ठीक है। अब डेफिनेटली कोई रैंडम पर्सन आके आपको मैसेज नहीं करता, ना ही आपका नंबर सेव करता है, ना ही वो आपकी आगे अप्रोच करवाता है। अगेन मैंने आपको यही बात बोली है कि कोई चीज़ इस दुनिया में मुफ्त में नहीं मिलती, तो आपको कॉन्टैक्ट्स भी कभी भी फ्री में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि जैसे कि मैंने भी लास्ट सेशन भी आप लोगों को अटेंड करवाया था, ठीक है, और मैंने उसको भी उसमें बहुत डिटेल में आपको ये चीज़ गाइड की थी कि हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे कम्युनिटीज़ और ग्रुप्स, ठीक है। तो कम्युनिटीज़ को आप बनाओ या आप ग्रुप्स बनाओ, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ग्रुप्स का मतलब होता है कि कोई बंदा भी आपकी कॉन्टैक्ट्स के नंबर्स देख सकता है। कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि जस्ट एडमिन नंबर देख सकता है, बाकी कोई बंदा जो है वो नंबर नहीं देख सकता, ठीक है। अब आपने टोटल 3 ग्रुप्स को डिज़ाइन करने हैं, ठीक है। एक आपका पब्लिक ग्रुप होगा जिसके अंदर मेल फीमेल, आप स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ सबको आप अलाउ करेंगे, हर बंदा उस ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करे, ठीक है। उस ग्रुप का आप टारगेट सेट करो कि 3 महीनों में इस ग्रुप को मैंने 1000 तक लेके जाना है, मेरे पास रैंडम लोग आए, कोई ज़रूरत नहीं नंबर सेव करने की, बस जस्ट रैंडम लोगों को ऐड करवाना है। एक ग्रुप आपने बनाना है पब्लिक का जिसके अंदर सिर्फ फीमेल्स अलाउ हों, फीमेल्स के अलावा वहाँ पर कोई मेल आपने अलाउ नहीं करना, ठीक है। और एक आपने ग्रुप बनाना है फॉर यूअर सर्कल,
जिसके अंदर आपके टीचर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके रेफरेंस के लोग, आपकी सिस्टर के आगे से रेफरेंस, आपके कज़न के आगे से रेफरेंस, आपके भाई के आगे से रेफरेंस, मतलब वो लोग जिनके साथ आप ऑफलाइन कोई छोटी मोटी एक्टिविटीज़, कोई गैदरिंग्स वगैरह, कोई मीटिंग्स वगैरह, कोई छोटे मोटे सेशंस आप कंडक्ट कर सको, जिनके साथ मिल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपके 3 ग्रुप नॉर्मली हम लोग अपनी सेल्स के लिए जनरेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने ग्रुप्स तो क्रिएट कर लिए, ठीक। ग्रुप बनाना तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, उन ग्रुप्स को चलाना मेन चीज़ है कि हमें उन ग्रुप्स को रन करना नहीं आ रहा होता कि यार हमें ऑडियंस कहाँ से आएगी बेसिकली, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो ऑडियंस तो बाद में आएगी, पहले आपने अपना इसको सेट करना है कि आप उस ग्रुप को रन कैसे करोगे। क्या आप मेंटली तौर पर तैयार हैं उस ग्रुप को रन करने के लिए, या आपको पता भी है कि ग्रुप्स कैसे रन किए जाते हैं, या अननोन लोगों के ग्रुप्स कैसे रन किए जाते हैं। बिकॉज जो बंदा मुझे जानता है उसका ग्रुप तो मैं बड़ी आसानी के साथ रन कर सकती हूँ, लेकिन एक ऐसा बंदा जिसको ना मैं जानती हूँ ना वो मुझे जानता है, मैं एक अननोन कम्युनिटी के साथ का ग्रुप कैसे रन करूंगी। फॉर एग्जाम्पल आप मेरी कम्युनिटीज़ देखते हैं जहाँ पर एक जगह पे 2500 लोग ऐड हैं, एक जगह पे जो है वो 2000 लोग ऐड हैं, राउंड अबाउट इस का 10 कम्युनिटीज़ चल रही हैं और वहाँ पर सब पर 1000+ में लोग हैं, और एक दिन का जो मेरा मैसेज का रेट है वो 400 से 500 का है, ठीक है। तो आप खुद सोचें कितनी दिन में कॉल्स आती होंगी, कितने दिन में मैसेज आते होंगे, लेकिन मुझे पता है कि मैंने किन को रिस्पॉन्स करना है और मैंने किन को रिस्पॉन्स नहीं करना। जब भी हम पब्लिक कम्युनिटीज़ क्रिएट करते हैं, नंबर 1 चीज़ कुछ रूल्स रेगुलेशन अपने लिए सेट कर लें कि कभी भी किसी के भी कॉल पे नहीं करते होते। आपके आपके व्हाट्सअप के ऊपर एक ऑप्शन होता है कॉलर को साइलेंट करने का, कि कोई भी अननोन बंदा आपको कॉल करेगा तो ऑटोमेटिकली साइलेंस में चली जाएगी, वो कॉल आपको नहीं आती, ठीक है। पहले तो आपने वो सेटिंग अपडेट करनी है। नंबर 2, दूसरी चीज़ ये कि आपने ये कोशिश करनी होती है कम्युनिटी या ग्रुप्स आप उस अपने व्हाट्सएप पे बनाएं जो आपका बिजनेस है, जिसको आप सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। वहाँ पर आपका कोई फैमिली मेम्बर वगैरह ऐड नहीं है, या आपकी पर्सनल लाइफ से वो हटके होना चाहिए, बिकॉज आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी बिजनेस लाइफ ताकि सेपरेट रहे, क्योंकि अननोन लोग जब आते हैं तो आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी मसले मसाइल जो है वो लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। बिकॉज हम बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, हर किसी की फैमिली जो है वो बहुत ओपन माइंडेड नहीं होती, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न कि हमने कम्युनिकेट करना है लोगों के साथ, अपनी सेल बूस्ट करनी है, तो हमें बहुत डिफरेंटली कांटेक्ट करना पड़ जाता है लोगों के साथ, ठीक है। तो आपने अपने आप को पहले ज़हनी तौर पर तैयार करना है कि क्या आपको प्राइवेसी सारी सेट करना आती है, क्या आपको डीलिंग करना आती है लोगों के साथ, ठीक है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 कि आपने एक अपने उस ग्रुप्स के सबसे पहले तो थीम सेट करनी है। अगर मेरा पब्लिक ग्रुप है तो उसकी थीम क्या है, मैं वहाँ पर क्या चीज़ शेयर करूँगी। फॉर एग्जांपल मेरा एक पब्लिक ग्रुप है, ठीक है, जो कि जॉब से रिलेटेड है, जहाँ पर नीडी लोगों के लिए जॉब्स शेयर की जाती हैं, और वहाँ पर जो लोग हैं वो इसलिए ऐड होते हैं कि वहाँ पर जॉब्स की अपडेट्स आती हैं, जिसको जो सूटेबल लग रही होती है वो मेरे से अपनी CV असेस करवाता है और मैं फर्दर उसको रेफर कर देती हूँ, ठीक है। ये एक ग्रुप मेरा चल रहा है जिसके अंदर पब्लिक ऐड है, अराउंड अबाउट 600 से 800 लोग उसमें भी ऐड हैं, ठीक है। लेकिन उस ग्रुप में लोग किस लिए आते हैं, जॉब्स के लिए, लेकिन उस ग्रुप के कॉन्टैक्ट्स मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। क्यों ऐड है, क्योंकि मैं उनका प्रोसेसिंग कर रही होती हूँ, ठीक है। अब मैंने वो ग्रुप बनाया था जस्ट फॉर माई कॉन्टैक्ट लिस्ट, नथिंग मोर देन दिस, लेकिन मैं साथ साथ सर्विस भी दे रही हूँ, ठीक है। तो लोगों को मैंने रीज़न देनी कि वो मेरे ग्रुप के अंदर क्यों ठहरे। लोग आपके प्रोडक्ट्स के एड्स देखने के लिए ग्रुप में नहीं ठहरेंगे, लोग आपकी बातें सुनने के लिए ग्रुप्स में नहीं ठहरेंगे, लोगों को वजह चाहिए ग्रुप में ठहरने के लिए, ठीक है। तो आप कोई भी रीज़न दे सकते हो उसकी, कोई भी आपकी थीम लाइन होगी ग्रुप की। अब दूसरा ग्रुप फॉर एग्जांपल आपने रखा है कि मैं वहाँ पर संडे को जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे जो है वो डील्स वगैरह डिस्काउंट्स वगैरह शेयर करती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को संडे सेल जो है मिल जाया करेगी, संडे पे आपको ऑफर्स मिल जाया करेंगी, ठीक है। तो इस तरह का ग्रुप की भी आपको थीम रख सकते हो, या आप रख सकते हैं कि यहाँ पर हम डिफरेंट स्किन केयर के सेशन, लाइक वीक में मैं 2 दिन यहाँ पर स्किन केयर के सेशन दिया करूँगी फॉर द फीमेल्स, कि हम फेशियल घर पे कैसे कर सकते हैं, ओपन पोर्स क्या होते हैं, ओपन पोर्स के लिए हम कौन कौन सी बेहतर प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में हैं, ठीक है। सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए, वो क्यों ज़रूरी है, फ्रैकल्स का ट्रीटमेंट किस तरीके से क्योरेबल है, स्किन केयर के क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हाथों पैरों के ऊपर अगर टैनिंग है, हाथ जो है वो दिखने में अच्छे नहीं लग रहे आपके, तो आपने उसको कैसे बेहतर करना है, ठीक है। मीन्स कि आप खवातीन के इश्यूज़ को टारगेट करके ग्रुप बना सकते हैं, वहाँ पर खवातीन ऐड होंगी आपकी, और बहुत सारी जो खवातीन है वो अवेयरनेस के लिए जो है वो लाजमी ऐड होती हैं इन ग्रुप्स के अंदर, उनको वहाँ पर कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रहा होता है। इट मीन्स दैट कि या तो आप सर्विस दो लोगों को तो वो आपके ग्रुप में रुकेंगे, या आप लोगों को कोई नॉलेज देंगे तो वो आपके ग्रुप्स में रुकेंगे, ठीक है। या आपने गिव अवेज और लकी ड्रॉज का एक ग्रुप बनाना है कि हम कम से कम मंथ में जो है वो अपने 3 गिव अवेज या लकी ड्रॉज करते हैं, उससे एक तो आपका ग्रुप भरता है, दूसरा आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बड़ी होती है, ठीक है। ये 3 वजूहात होती हैं, ठीक है। अगर आपने 2 कम्युनिटीज़ बनाई हैं तो आपको 2
मेथड से रन करनी है, ठीक है। अगर 3 है तो 3 से, मैं नॉर्मली 3 रिकमेंड करती हूँ, ठीक है। एक अपने सिटी के लिए बनाएं, ठीक है, जिसमें आपके जानने वाले लोग हों। एक आप ख़वातीन के लिए बनाएं और एक आप ओवरऑल पब्लिक के लिए बनाओ, ठीक है। लेकिन पब्लिक की जो कम्युनिटी है वो किसी न किसी हद तक सर्विस कम्युनिटी में आप कन्वर्ट करो, बिकॉज सर्विस आप वहाँ पर कोई भी प्रोवाइड करोगे तो नॉर्मली जो है वो लोग आपके स्टे कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास मेल कम्युनिटी का भी कॉन्टैक्ट लिस्ट बन जाती है, आपके पास फीमेल कम्युनिटी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट बन जाती है, आपके पास एजुकेटेड लोगों की भी बन जाती है, आपके पास अनएजुकेटेड लोग भी काफ़ी सारे जो हैं वो आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 3 थीम लाइन्स हैं जिनके ऊपर हम लोग अपनी कम्युनिटीज़ को बिल्ड करते हैं फॉर द पब्लिक पर्पजेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लोग आएंगे कहाँ से, किधर से पैदा होंगे लोग, कहाँ से हम जनरेट करेंगे लोग, ठीक है। वही बात आ जाती है, मेरी मेंबर्स अक्सर कहती हैं मैम हमें लोग ही नहीं मिलते। मैं कहती हूँ अल्लाह की बंदी हो, 26 करोड़ जो है वो यहाँ की आबादी हो रही है, 26 करोड़ में से आप लोगों को 1000 बंदा अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं मिल रहा, ठीक है। लाइक एक सेकंड के अंदर, बल्कि 1 मिनट के अंदर जो है वो जिस मुल्क के अंदर 50 लाख लोग ऑनलाइन आते हैं 1 मिनट में, उस मुल्क में आपको जो है वो लोग नहीं मिल रहे अपनी कम्युनिटीज़ में ऐड होने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली ये स्किल्स होती हैं जो कि हमने सीखनी होती हैं, ठीक है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट आपको अपने पॉइंट के ऊपर क्लियर रहना है कि यार बेसिकली पब्लिक होती किधर है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, पब्लिक आती है आपके शार्प माइंड से, कि आपने आपको छोटी सी मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। आप लोग किसी भी ब्रांड के पास जाते, किसी ब्रांड ने बाहर लिखा हुआ है अप टू 70% ऑफ है, बड़ा ऐसा करके उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है, ठीक है। आप वहाँ पर शॉप में जाते हैं, ठीक है। शॉप में आपको कोई एक कोई सूट मिलेगा जो 70% ऑफ पे होगा, बाकी सारे 15% 20%, क्योंकि उन्होंने लिखा था अप टू 70% ऑफ, उन्होंने ये नहीं लिखा था कि 70% ऑफ सेल लगी हुई है। लेकिन हमारी आवाम वो अप टू नहीं पढ़ती, वो 70% पढ़ के अंदर चली जाती है आउटलेट के अंदर। दैट इज़ द रीज़न, उनको पता है कि उन्होंने अटेंशन कैसे लोगों को ग्रैब करके उनको अपनी आउटलेट में ऐड करना है, क्योंकि फिर ख़वातीन हैं, औरतें जब घुसेंगी अंदर तो कपड़े तो लेके निकलेंगी, फिर चाहे वो 10% ऑफ पे चाहे 15% ऑफ पे, ठीक। उनको पता है कि यार ऑडियंस को मैंने कैसे ऐड करना है अपनी आउटलेट के अंदर। सो ये होती है मार्केटिंग, इसको हम मार्केटिंग टेक्निक्स भी कह सकते हैं, मार्केटिंग टेक्टिक्स भी कह सकते हैं, मार्केटिंग साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लाइक बिजनेस साइंस भी कह सकते हैं, आप इसको कोई भी नाम देख सकते हो राइट नाउ आज के दिनों में, ठीक है। लोगों की साइकी आपने अंडरस्टैंड करनी है कि यार अगर मैंने पब्लिक ग्रुप बनाया है, फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप से रिलेटेड बनाया है, मैंने पीपीएससी की मैं तैयारी करवा रही हूँ, या मैं केमिस्ट्री को लोगों को पढ़ाऊंगी, या मैं लोगों को कोई सर्विस दूंगी, लाइक मैं लोगों को फ्री में लोगो बना के दे दूंगी, मैं लोगों को फ्री में कुछ ना कुछ कोई कोर्सेज करवा दूंगी, ठीक है। कोई भी आप वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रही हो, पहले आपने लोगों को रीज़न देनी है वहाँ पर ऐड होने की, ठीक है। अब बात करते हैं कि उस ग्रुप्स को मैं किस तरीके से लेकर चलूँगी। आपने अपना 10 डेज़ का स्केड्यूल बनाना है, ठीक है। 10 डेज़ का ये स्केड्यूल बनेगा कि मैंने इस ग्रुप को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है। अब नंबर 1 चीज़ कि इस ग्रुप के लिए, इन ग्रुप्स को वायरल करने के लिए आपको से कम 10 से 15 सपोर्टिव हैंड्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कि आपके पास या तो अपने फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा हो, ठीक है, कि वो आपको सपोर्ट करे 10 से 15 दिन कम से कम जो है वो आपके ग्रुप्स को फर्दर ग्रोथ करवाने में, ठीक है। या आप 4-5 लोग हायर करें, उनको आप पे करें और वो आपके ग्रुप को जो है वो साथ लेकर चलें और आपके ग्रुप के अंदर जो है वो लोगों को ऐड करवाएं, ठीक है। दूसरा ये मेथड होता है। तीसरा ये मेथड होता है कि आप खुद बहुत हार्ड वर्किंग है, आपको पता है, आपको तरीकाकार आ रहा है, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताना भी है फर्दर आगे, कि हमने सबसे पहले एक ग्रुप को आप पहले पकड़ो, ठीक है। 1 महीना एक ग्रुप पे काम करो, अगले महीने फिर दूसरे ग्रुप पे काम करो, फिर उससे अगले महीने तीसरे ग्रुप पे काम करो, ऐसे रिवीजन करें, ठीक है। अब पहला ग्रुप का सबसे पहले तो आपने 10 लोगों को जो है वो अपनी ऑन लिस्ट पे लेना है, ठीक है। उन 10 लोगों के लिए कोई ना कोई ऑफर आप लगा दो, ठीक है। अपनी प्रोडक्ट पे कोई ऑफर लगा दो, कोई गिव अवे रख दो, कोई लकी ड्रॉ रख दो, ठीक है। और आपने क्या करना है बेसिकली कि आपने उनको जो है वो ऐड करना है, ठीक है। उनको अपना व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक देना है कि इसके अंदर जो है वो आपने 20 लेडीज़ को ऐड करवाना है या आपने 30 लेडीज़ को ऐड करवाना है फ्रॉम योर कॉन्टेक्ट लिस्ट, ठीक है। टू विन दिस ऑफर, टू विन दैट ऑफर, जैसे कि बाकी ब्रांड्स जो है नॉर्मली कर रहे होते हैं, ठीक है। एक तो है ये मेथड कि यहाँ से आप कम से कम जो है वो एक दिन में 50 से 70 लोगों को गेन कर लोगे, लेकिन मैं मिनिमम आप 10 से 15 लोगों को इसके अंदर अटैच करूँगी। दूसरा मेथड होता है पब्लिक को ऐड करने का, ठीक है, कि आपने फेसबुक के ऊपर कुछ ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करना होता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल कम्युनिटी पाई जाती हो, ठीक है। अगर आपने फीमेल और या आपने पब्लिक ग्रुप अगर लेकर चलना है, ठीक है, ये पब्लिक ग्रुप का वायरल करवा रही हो, तो पब्लिक ग्रुप आपको फेसबुक का उस ग्रुप्स को अटैच करना है जहाँ पर पब्लिक आती है, जो एक्टिव ग्रुप्स हैं,
जैसे कि फॉरेनर्स के ग्रुप्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ग्रुप्स बहुत एक्टिव हैं, पीपीएससी के ग्रुप्स बहुत एक्टिव हैं, एनटीएस के ग्रुप्स बहुत एक्टिव हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग ज्वाइन करते हैं पोइट्री के ग्रुप, थर्ड क्लास ग्रुप्स को आप लोगों ने ज्वाइन किया होता है। आप लोगों को जो अपनी चाहिए ना ऑडियंस, आपको थोड़ी ब्रांड ऑडियंस चाहिए होती है, तो आपको एक वेल एजुकेटेड कम्युनिटी को टारगेट करना पड़ता है। तो फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स भी हैं बेसिकली जहाँ पर बड़ी एक्टिव ऑडियंस है, जहाँ पर 100-150 लाइक्स आ रहे हैं, जहाँ पर एक दिन में अगर 50 पोस्ट हो रही हैं, इसका मतलब है वो ग्रुप एक्टिव है, ठीक है। जिस ग्रुप में 50 से कम पोस्ट हैं वो एक्टिव नहीं है, और वो आपको फीड में शो हो जाता है कि इस ग्रुप के अंदर पर डे पर जो है वो कितनी पोस्ट जो है वो हो रही हैं। तो आपने उस ग्रुप में सिंपली जाना होता है, उस ग्रुप में अपना थोड़ा सा जो है वो पोस्टिंग वगैरह करनी होती है, ठीक है। आपने लिंक डायरेक्टली नहीं पोस्ट करना, आपने पोस्टिंग करनी होती है, आपने वहाँ पे अपना सर्कल बिल्ड करना होता है, ठीक है। और वहाँ के एडमिन के साथ आपने कोलैब करना है, और उस एडमिन के जरिए आपने अपना लिंक पोस्ट करवाना है, तो वहाँ से बहुत सारी ऑडियंस जो है वो आपके पास जो है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। थर्ड वे ये होता है कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बट इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स को मैं सच प्रमोट नहीं करती, बिकॉज उनके चार्जेस ज़्यादा हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो कम है एज़ कम्पेयर टू दैट। आप टिकटॉक के कोई इन्फ्लुएंसर्स पकड़ें, ठीक है, जिनके 10,000 फॉलोअर्स हैं, 20,000 फॉलोअर्स हैं, 30,000 फॉलोअर्स हैं, उनके चार्जेस कम हैं, ठीक है। आप उनको जो है वो सिंपली लिंक प्रोवाइड करें, उन्हें कहें कि आप इसको जो है प्रमोट कर दें, और अब आपने जो है ना अपनी एक वीडियो के ज़रिए जो है वो मुझे इसके अंदर कम से कम जो है वो 200-300 लोग जो है वो ऐड करके देने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका चौथा तरीका होता है लिंक को शेयर करवाने का, वो होता है व्हाट्सअप ग्रुप से। व्हाट्सअप पे बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं, जैसे कि कुरान क्लासेस के ग्रुप्स होते हैं, मेहंदी क्लासेस के ग्रुप्स हैं, पीपीएससी के ग्रुप्स हैं, एनटीएस के ग्रुप्स हैं, टीचर्स के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हमारे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो आपको एडमिन्स चार्ज करते हैं 200 रुपया या 300 रुपया, बट वो आपका जो लिंक है वो बेसिकली शेयर कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उस ग्रुप की जो ऑडियंस है वो आपके ग्रुप के अंदर जो है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने ओरीफ्लेम का किसी ग्रुप को टारगेट करना है, नो। अगर आप अपने ही ब्रांड के ग्रुप को टारगेट करें फिर तो आपको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी तो उसको वही प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। आपने ऐसे ग्रुप्स में अपनी प्रमोशन करवानी होती है, या ऐसे ग्रुप में जो है वो अपने ग्रुप का लिंक शेयर करवाना होता है जहाँ पर कोई और प्रोडक्ट सेल हो रही हो, या यहाँ पर कोई और सर्विस सेल हो रही हो। इट मीन्स दैट कि आपके काम से हट कर कोई चीज़ हो, ताकि जो उधर की ऑडियंस आए उसके लिए आपका काम नया हो, आपके लिए उसके लिए नई इन्फॉर्मेशन इसके अंदर जो है वो ऐड ऑन हो, ठीक है। तो ये 4 तरीके हैं बेसिकली आपके लिंक को जो है वो शेयर करने के, ठीक है। अब 5वां तरीका पब्लिक को जो है वो अपने ग्रुप्स के अंदर ऐड करने का ये होता है कि आप ग्रुप का स्केड्यूल सेट करो, ठीक है। और आपने कम से कम पहले 3 महीनों में ग्रुप के अंदर इंतहा के ऑफर्स डालने होते हैं, ग्रुप के अंदर आपने लकी ड्रॉज डालने होते हैं, ग्रुप के अंदर आपने गिव अवेज डालने होते हैं, ठीक है। ग्रुप के अंदर जो है वो आपने प्रमोशनल ऑफर्स जो हैं वो देनी होती है, ठीक है, ताकि जो आपकी पब्लिक है, जो आपकी ऑडियंस है, वो बेसिकली जो है वो इंटरेक्ट हो और वो इंटरेस्ट ले आपके ग्रुप के अंदर। उनको पता हो कि यार हम ग्रुप में रहेंगे तो हम कुछ ना कुछ जो है वो विन करने का भी चांस जो है वो हमारा हो सकता है। उससे आपका ग्रुप एक तो एक्टिव भी रहता है, ठीक है, लोग ऐड भी होते हैं, लोग दूसरों को भी ऐड करते हैं। 2-3 महीने आपने सिर्फ यही स्टोरीज जो हैं वो आपने जो है वो थोड़ा सा चलानी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जब ऑडियंस आपके बिल्ड होगी, 200-300 लोग आ गया हुआ है, नाउ अब आपने थीम लाइन पे चले जाना है कि अब मैंने इस ग्रुप को जो है वो बेसिकली रन किस तरीके से करना है। अगर तो वो ब्यूटी का है, ठीक है, तो आप जैसे कि मेरा प्रोडक्ट नॉलेज के सेशंस चल रहे होते हैं, ठीक है, तो एक्नी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरतें हैं, एक्नी के लिए हमें सारे एसिड किस तरीके से वर्क करता है, फ्रैकल्स एंड फ्रैकल्स के लिए सन ब्लॉक कितना ज़रूरी है, ठीक है, एसपीएफ हमने कौन सा यूज़ करना है, सीरम्स हमने कौन से यूज़ करनी है, नाइट क्रीम्स हमने कौन सी यूज़ करनी है, रेटिनॉल का क्या फंक्शन है, हमें रेटिनॉल जो है वो किस एज से जो है वो शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सारी जो है बेसिकली रीजंस होती हैं जिसको जो है वो हम अपने ब्यूटी ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं, हम वहाँ पे ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स शेयर कर देंगे, डील्स शेयर कर देंगे, ऐड, इसके अलावा हम कुछ भी शेयर नहीं करते। लोगों को वो चीज़ें गूगल से भी मिल जानी है, लोगों को वो चीज़ें इंस्टाग्राम पे लाखों कंसल्टेंट्स काम कर रही हैं, हज़ारों बल्कि कंसल्टेंट्स जो हैं वो एक्टिव हैं, वहाँ से भी उनको मिल जाएगा। आप उनको वो चीज़ दें जो उनको बाकी जगहों से नहीं मिल रही। बी यूनिक इनफ। अगर आप यूनिक काम करोगी तो लोग आपके साथ काम करेंगे, अदरवाइज लोग आपके साथ आपके ग्रुप्स में एक्टिवेट नहीं होंगे अगर आपको यूनिक पॉइंट जो है वो उनको नहीं दे रही वर्किंग के लिए, ठीक है। सो दैट इज़ द पॉइंट जिसके ऊपर जो है वो हमने बेसिकली जो है वो थोड़ा सा जो है वो हम लोगों ने फोकस करना है, और इसको जो है वो हमने साथ लेकर जो है वो चलना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब आपने ये तो बात हो गई 5 तरीके जिसके ज़रिए आपने ग्रुप्स के लिंक्स को शेयर करना है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से मेथड्स हैं। अब जो आपके लोग ऐड हो गए हैं ग्रुप्स के अंदर, अब नेक्स्ट स्टेप होता है ग्रुप में लोगों को ऐड करने का, दैट इज़ डुप्लीकेशन। लोगों को डुप्लीकेट करना। फॉर एग्जाम्पल 10 लोग ऐड हुए हैं तो अब मैंने उन्हीं से ही 5-5 लोग निकलवाने हैं, ठीक है। अब ये प्रॉपर टेक्निक होती है। अब ये एक इतना बड़ा ये टॉपिक है जिसको मैं
1 घंटा भी आपको मैं समझाऊँ ना तो मैं शायद समझा ना सकूँ उस तरीके से, ठीक है। मैंने बहुत प्रिसाइज़ होके समझाया है ताकि जो फ्रेशर्स हैं उनको भी जो है वो एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग हो सके व्हाट्सएप मार्केटिंग की बेसिकली, क्योंकि ये बहुत बड़ा एल्गोरिदम है, ये बहुत बड़ी टेक्निक है जिसके ऊपर हम सेल्स को जनरेट कर रहे होते हैं। तो ऑडियंस को लाना प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्टैट मेंटेन होनी चाहिए। आपने इस हफ्ते क्या-क्या काम करने हैं, क्या-क्या स्टेप्स लेने हैं, कहाँ-कहाँ पर ग्रुप लिंक शेयर करने हैं, किन लोगों को अपने साथ अटैच करना है, क्या ऑफर्स देनी है, अगले महीने आपने क्या करना है। उस आपका अगर आपका टाइम टेबल बना हुआ है व्हाट्सएप का, आपके ग्रुप्स का टाइम टेबल बना हुआ है, तो फिर आपकी टीम भी एक्टिवेट रहेगी, आपका ग्रुप भी एक्टिवेट रहेगा, आपकी नई पब्लिक भी आती रहेगी। और पब्लिक आती भी है, पब्लिक जाती भी है। हमें जाने वालों से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें आने वालों से मतलब होना चाहिए, ठीक है। आपकी टीम में भी कोई बंदा लीव करके जा रहा है, डजेंट मैटर। आज दुनिया में कितने लोग आते हैं मर जाते हैं, तो फिर क्या हम किसी को लोगों को कब्रों से निकाल के ला सकते हैं? हम नहीं ला सकते भाई, दुनिया का कानून है। नए बंदे आएंगे, पुराने बंदे यहाँ से जाएंगे, जिसकी खत्म है वो जाएगा। दिस इज बिजनेस। यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है, लोगों ने आना है, लोगों ने जाना है। आपका ग्रुप है, आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते कि वो सारी जिंदगी आपके ग्रुप के अंदर ऐड रहेगा। वो किसी भी टाइम पर जो है वो आपके ग्रुप को लीव करके जा सकता है, उसके पास प्रॉपर जो है वो राइट है ये, ठीक है। तो दैट इज द रीजन कि आपको ग्रुप शेयरिंग के ऊपर काम करना है कि यार मैंने ग्रुप कब कब शेयर करना है, किस टाइम पे शेयर करना है, ठीक है। उसके बाद राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम, राइट शेयरिंग ऑन राइट टाइम, राइट शेयरिंग विद राइट पर्सन्स। इन 3 चीज़ों के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। गलत लोग आपको गलत जगह पे ले जाते हैं, सही लोग आपको सही जगह पे ले जाते हैं। इट मीन्स दैट जितना वॉइसली आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उतनी ही यूँ समझेंगे बेहतरीन कॉन्टेक्ट लिस्ट आपकी बिल्ड होगी, बेहतरीन ऑडियंस बिल्ड होगी आपकी, बेहतरीन लोग आपके ग्रुप में ऐड होंगे जो वैल्यू ऐड करेंगे आपके बिजनेस के अंदर। 1-2 महीना आपने ग्रुप्स पे काम कर लिया, आफ्टर दैट उन्हीं ग्रुप्स के अंदर से आपको आपकी सेल मिलना शुरू हो जाएगी। आप संडे का दिन रख लें, सैटरडे का दिन रख लें, वहाँ पर आप कोई भी अपनी डील शेयर करेंगे, वहीं से आपको ऑर्डर आएगा। आप महीने में 3 दिन रखें और वहाँ पर आप डील्स शेयर करें अपनी, ठीक है। अपनी डिस्काउंट शेयर करो, अपनी प्रोडक्ट शेयर करो, ठीक है। लेकिन डेली बेसिस पर प्रोडक्ट को शेयर करना अक्ल का तकाजा नहीं है। आपका स्टेटस, आपकी अथॉरिटी आप वहाँ पर दिखाएं, क्योंकि आपने जब कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाएंगे, क्या मकसद होता है कि हमारा जो डिफरेंट लोग हैं वो हमारा स्टेटस व्यू करें, हमारा जो स्टेटस है वो देखें, उसको जो वो सीन करें, इज इट। जो ग्रुप है वो आपकी प्रॉपर्टी ज़रूर है, लेकिन आप लोगों को तंग नहीं कर सकते कि आप लाजमी, क्योंकि लोगों को आप बार बार जब एड्स भेजते हो तो लोग आपको ग्रुप लीव करते हैं, छोड़ते हैं वो ग्रुप। क्यों? क्योंकि स्टेटस उनकी चॉइस है, वो अपनी मर्जी से खोल कर देख रहे हैं। ग्रुप में आप उनको चॉइस नहीं दे रही। अगर आप लोगों को डिस्टर्ब करके रखेंगे ग्रुप के अंदर, ठीक है, फिर डेफिनेटली लोग छोड़ते हैं। ठीक है। तो आपके जो पब्लिक ग्रुप्स होते हैं उनमें आपको बड़े सब्र तहम्मुल के साथ और बड़े डिसिप्लिन के साथ चलना पड़ता है। जितना वेल डिसिप्लिन आप होंगे, उतना ही बेहतर वे में जो है वो आप अपनी जो एक अच्छी ऑडियंस है वो बिल्ड कर सकेंगे, ठीक है। बिकॉज लोग उन लोगों के साथ चलना ज़्यादा पसंद करते हैं जो दूसरों की प्राइवेसी का, दूसरों की टाइमिंग का, दूसरों के वक्त का, दूसरों के डिसिप्लिन का भी साथ साथ जो है वो ख्याल रख रहे होते हैं, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको डिस्कस करना जो है वो काफ़ी हद तक ज़रूरी था इन द टर्म ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स। बिकॉज अभी हमने जो अपने सेशन स्टार्ट किए हैं, ठीक है, वर्कशॉप्स के, तो आज की ये पहली वर्कशॉप थी। आई होप सो कि मैं आप लोगों को व्हाट्सएप मार्केटिंग का और थोड़ी बहुत पब्लिक ऑडियंस ऑन योर व्हाट्सएप को मैंने हाईलाइट किया है। बहुत बड़ा ये टॉपिक है, ठीक है, बहुत सारे इसके कुछ सेशन हो सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश ज़रूर करूँगी इसको आगे फर्दर लेकर चलने की, लेकिन जितना बेसिक था वो मैंने आप लोगों को जो है वो आज कवर कर दिया। बहुत ही बड़ा टॉपिक है और यकीन करें मैं यहाँ पर डिस्कशन करने बैठूंगी तो वो कहाँ से कहाँ जो वो बात चली जाएगी, ठीक है। पर दैट इज़ द रीज़न कि आपने खुद गेन करना है। एक बंदा आपको एक सिरा पकड़ाता है ना, तो उससे अगला सिरा आपने खुद ही पकड़ के लेकर जाना है, ठीक है। जितना आप लकीर के फ़कीर बन के रहेंगे कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। बी क्रिएटिव इनफ, आपको रिसर्च करनी है इन पॉइंट्स के ऊपर। जो चीज़ें आज मैंने आपको हाईलाइट की उनको आप नोट करो, लिखो, ठीक है। फिर आप इसी को रिसर्च करो। कोई चीज़ नहीं समझ आती, मोस्ट वेलकम, कम टू माई इनबॉक्स। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। या आप इसको गूगल पे सर्च करो, आप इसको यूट्यूब पे सर्च करो। आप जितनी ज़्यादा रिसर्च करेंगे, आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उसके बारे में, वो चीज़ें आपके लिए जो है वो उतनी ही ज़्यादा जो है वो ईजी हो जाएंगी, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप सो कि आज का जो पहला सेशन है वो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, ठीक है। और इसी तरह से अब तो वर्कशॉप जो है वो चलती रहेंगी पूरा मंथ ऑफ जुलाई में ही। और मैंने बहुत सारी जो है वो मार्केटिंग के जो टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह मैं उनको कवर करने की जो है वो पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।